मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ खुदावंद करीम हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि आजकल तलबा तलिबात के सवालात की जो बुछाड़ वो आ रही है, और आज मैं अपने तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में जो सेकेंड ईयर उर्दू के सिलेबस का हिस्सा जो सबक मेहनत पसंद खिदमत, आज उसका बुनियादी तारुफ और मकसद देखेंगे और खुलासा भी जानेंगे ये क्या है। तो बुनियादी तारुफ को देखें तो लफ्ज़ ये मेहनत पसंद और खिदमत दो लफ्ज़ों का मजमुआ जो टाइटल कहानी का है। तो मेहनत पसंद से मुराद होता है मेहनत करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना या जद्दोजहद को पसंद करने वाला है, जिसको अंग्रेज़ी के ट्राई के तौर पर भी या स्ट्रगल के तौर पर भी हम जानते हैं। ये खिदमत है, इससे मुराद होता है अक्लमंद, दाना, जो अपनी अकल से काम लेता है और अक्लमंद को कहा जाता भी है। तो इस एतबार से ये चीज़ तो हमारे सामने आ गई है। अब इसका जो पहला मंजर हमारे सामने आता है या बुनियादी नुक्ता नज़र इस कहानी का है, तो जब इंसान ने मेहनत, उसके दिल में बुग़्ज़ नहीं थी, मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद का नतीजा क्या था, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता था, अक्लमंदी और खुशहाली उसके यहाँ वो मौजूद थी और सदाबहार मौसम था, क्योंकि इंसान के दिलों के अंदर वह बुग़्ज़ नहीं था, फ़रेब नहीं था, धोखा नहीं था। वो बेफिक्री के आलम में फितरत की खुशबुओं को समझता था और उसके में अपनी ज़िंदगी के अयाम बसर करता था। जैसे ही उनके दिलों में बुग़्ज़ आ गया, उनके दिलों में बदहाली आ गई, उनके दिलों में गुनाह, तकब्बुर और घुमंड ने जन्म ले लिया, तो क्या हुआ, बदहाली ने दिलों में एक खटक पैदा कर दी और चालाकियों पे चालाकियाँ वो ज़ोरों शोर से मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गई। तो इसके वजह क्या हुआ, वो फ़रेब, जासूसी और शयातीनी के वो तमाम आलम क्या है वो वकूफ़ पज़ीर होते चले गए। लूट मार ने, डाके ने और हसद और बेहतियाजी ने अपने डेरे डालकर इंसान को इंसान से जुदा कर दिया था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, कहत साली और टिड्डी दिल ने क्या किया, वो अपना अरूज वो पकड़ लिया था। ये सब क्या था, उस बदनीतियों की सज़ा थी, गुर्बत और अफलास का वो नतीजा था। और इसके वजह क्या, वो तमाम की तमाम ज़मीन क्या है वो बंजरपन का शिकार वो हो चुकी थी। इस सारी सूरत हाल के पीछे देखें, जब आलम का रंग बे आलम में बदला गया, तो क्या हुआ, वो तदबीर और मशवरा से किनारा कशी अख्तियार कर ली और एक अलग बाग में क्या है वो रहना शुरू कर दिया और इंसानी फितर से उन्होंने दूरी अख्तियार कर ली। जब ये सारा मंजर यहाँ पर आता तो फिर साहिब ज़रूरत उनके पास आता है और उनको अहतियाज और अफलास का बेटा मेहनत पसंद खिदमत के बारे में उनको बताते हैं ये क्या है। यानी वो कहता है कि तुम इनके पास जाओ, वो तुम इस हालत ज़ार से निकाल देगा और तुम्हारी तमाम सूरत हाल को वो समझ देगा, बता देगा। जब रंग में डंग कुछ ऐसा हुआ तो वो बताता है कि उसका रंग डंग कुछ इस तरह का है। यानी उसका वो नैनक्श बताता है कि उसने उम्मीद का दूध पिया हुआ है, हुनरमंदी से पाला हुआ है, वो कमाल का शागिर्द भी है और माँ के दूध का जोर उसके बाजुओं में भी है। उस्ताद की फुर्ती और चालाकी उसकी ज़िंदगी का बुनियादी जुज़्व और उनसर है, जो कि मेहनत पसंद खिदमत का खदोखाल के तौर पे हमारे सामने आता है। जब ये सूरत हाल सारी आती है तो वो दामने को में आते हैं और उसको देखते हैं। मेहनत पसंद खिदमत क्या है, उसका चेहरा झुर्या होता है, धूप से तिमतमाया होता है, मुशक्क़त की रियाजत से बदन उसका ईंठा होता है, पसलियाँ उसकी यहाँ उभरी होती हैं और एक हाथ में खेती का सामान है और दूसरे हाथ में बीमारी का सामान उसमें मौजूद होता है। और सब इंसान झुककर क्या है उसे सलाम करते हैं और अपनी दास्तान, अपनी आप बीती वो बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। वो उनको देखता है और फ़ौरन हंस पड़ता है और कहता है कि आओ नादानो, ऐश के मारो, आराम के पाबंदो आओ, आज से तुम मेरे सुपुर्द हो, तुम्हारी खुशी को बचाओ मेरे यहाँ है, मेरे अलावा तुम्हें कोई और बचा नहीं सकता है। जब सूरत हाल देखते तो वो कहता है कि खसरो आराम जिसको तूने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था वो तमाम का तमाम कामचोर भी है, कमज़ोर है, बेहिम्मत है और कम हौसले का मालिक भी है। वो तुम्हें भी नहीं संभाल सका, ना तुम्हें मुसीबत से निकाल सका है, बल्कि पहले हमले में दुम दबाकर वो तुमसे भाग चुका है और तुम्हारा हाल भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वो कहता है आज से तुम मेरी खिदमत में रहो। मेहनत पसंद खिदमत कहता है कि आज से तुम मेरी खिदमत में रहो, तुमको तदबीरें भी बताऊंगा, तुम्हें मशवरे भी दूंगा, ज़मीन की शोरियत इसके इवज़ दूर हो जाएगी, हवा की शिद्दत में एतदाल भी आ जाएगा, वो मुतमाज़न हुई होगी। तो मछलियाँ से
तुम पानी से मछलियाँ भी पकड़ोगे, हवा से परिंदे और जंगल से चरिंदे, ये सारे के सारे तुम पकड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा होगा। इसके एवज तुम्हारे हाथों में ताकत आएगी, बदन की हिफाजत तुम्हारी होगी, हैवानों के तुम शिकार भी करोगे, पहाड़ खोद डालोगे। गर्ज सब बातों ने क्या किया, उनके दिलों को लुभा लिया और उन बातों ने उन पर असर भी किया था। इसकी वजह क्या हुआ, बनी आदम ने समझा कि ये हमारा दिली दोस्त है, ये हमारा हकीकी दोस्त बन सकता है। तो सब ने हाथ जोड़ जोड़ कर उसके पाँव पर गिरे, उसकी मिन्नत तरला किया और हिम्मत और तहम्मुल उसके पास वो खड़े हुए थे और उनको उन पर अफसर मुसल्लत कर दिया। जब ये सारी सूरत हाल इसकी इवज़ आती है तो उसका एक नतीजा भी वाज़ होता है। यानी हिम्मत और तहम्मुल ने क्या किया, उनको जंगलों में भेज दिया, पहाड़ों पर भेजा, कानों में ले गया और उनको उतार चढ़ाव हमवार करने का एक वसीला भी दिखाया था। दरियाओं का रुख बदलने का उनको सीगा बताया, उनको राज बताया, तालाबों में से पानी सींचने का उनको फार्मूला बताया। यानी गर्ज हिम्मत और तहम्मुल उनके पास खड़े रहे, उन पर अफसर लगे और उन तमाम सूरत हाल को बताया कि तुमने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। वो हिम्मत और तहम्मुल की इवज़ था। इसका नतीजा क्या निकलता है, यानी चंद रोज़ में हकीकी रंग वो निकल आता है। खेत क्या थे, वो वीरान जो पड़े थे वो अनाज से भरे गए। बाग क्या चाहिए, जो वीरान थे वो मेवों से वो भरे हुए नज़र आ गए, ज़हीरे गलों से भरे गए, इमारतें आसमान से बातें करने लगी, घर आबाद हो गए, शहर में बाजार लग गए। गर्ज हर तरफ रौनक खुशहाली ने क्या किया, डेरे डाल लिए। इस सारी सूरत हाल का नतीजा देखे तो नुमाया फतूहात का सिलसिला वो ख़त्म होने का नाम ना लेने लगा। जा बजा मुल्क में सल्तनतें कायम हुई, शहर कायम हुए और उस सुल्तान को सुल्तान मेहनत पसंद का लक़ब वो दिया गया। बुनियादी तौर पर देखा आज तलबा तलिबात हमने कि हिम्मत और हौसला ना करने का नतीजा क्या, बदहाली, जो कि आज मेरे और मुआशरे का बेहतरीन अक्कासी भी है। अगरचे मुसन्नफ़ ने इसको एक मसालिया अंदाज में पेश करके बताया है, लेकिन हकीकत में आज मेरे और आपके मुआशरे की अक्कासी भी करता है, जो कि आज की सूरत हाल को समझने में और आज की सूरत हाल से छुटकारा पाने में एक बेहतरीन आगाही के तौर पर भी हमारे सामने आती है। आज हमने मुख्तसर तौर पर इसके खुलासा भी जाना, इसके बुनियादी नकात भी जाने और मुसन्नफ़ का बुनियादी नुक्ता नज़र वो भी जाना और पहचाना है। यहाँ तक कोई सवाल आपका हो, कोई बात समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।